नमस्कार साथियों। अगर मैं अभी आपसे कहूँ आपके घर में कुछ परेशानी चल रही है, पैसों की टेंशन है, मन अशांत है और भविष्य को लेकर डर है, तो आप सोचोगे अरे इसे कैसे पता। लेकिन सच बताऊं, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये करोड़ों लोगों की आम जिंदगी है। और इसी डर, दुख और मजबूरी पे खड़ी है एक बहुत बड़ी दुकान, अंधविश्वास की दुकान। आज हम बात करेंगे राजस्थान से लेके पूरे भारत में फैले उन अंधविश्वासों की जो लोगों का पैसा, सम्मान, स्वास्थ्य और सोच सब बर्बाद कर रहे हैं। भोपा, डाकन, देवियाना, तीन रास्ते का टोटका, झाड़ फूक, नकली बाबा, आज हम सब का सच सामने लेके आ रहे हैं। वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि आज कई लोगों का भ्रम टूटने वाला है। अंधविश्वास शुरू कैसे होता है? जब इंसान पर मुसीबत आती है, बच्चा बीमार हो जाए, फसल खराब हो जाए, नौकरी ना लगे, घर में झगड़े हो, शादी ना हो, तो इंसान कारण ढूंढता है। लेकिन मेहनत, विज्ञान और सच की जगह जब शॉर्टकट ढूंढा जाता है, तभी एंट्री होती है पाखंडियों की। पाखंडी आते ही बोलते हैं तुम्हारे घर में कुछ है। हाँ भाई, घर में बिजली का बिल है, कर्ज है, तनाव है, कुछ तो होगा। फिर बोलेंगे तुम पर नजर है। हाँ, बैंक वाले की नजर है, ईएमआई पर, किस्तें हम टाइम पर नहीं भरते हैं ना, इसलिए बैंक वालों की हमारे पर नजर है। राजस्थान के कई इलाकों में आज भी कुछ लोग खुद को भोपा बताते हैं। इनका काम है बीमारी का इलाज बिना पढ़ाए, डर का व्यापार और मजबूरी से कमाए। अगर किसी को बुखार है, भोपा। बच्चा रो रहा है, भोपा। अगर महिला बेहोश हो गई है, भोपा। अगर भैंस दूध कम दे रही है, भोपा। कल को अगर मोबाइल हैंग हो जाए तो भी बोलेंगे फोन में आत्मा घुस गई है। अगर लाइट चली जाए तो बोलते हैं पनौती आ गई है। लेकिन सच्चाई क्या है? कई बार बीमारी होती है, इन्फेक्शन होता है, मिर्गी होता है, डिप्रेशन होता है, मानसिक तनाव होता है, लेकिन इलाज की जगह राख, फूंक, धागा, मिर्ची और ढोंग किया जाता है और हालत और बिगड़ जाती है। गाँवों में आपने देखा होगा, कोई महिला जोर जोर से रो रही है, कांप रही है, चिल्ला रही है, लोग तुरंत बोलते हैं देवी आ गई। फिर ढोल बजाओ, भीड़ लगाओ, नारियल फोड़ो। लेकिन कोई ये नहीं पूछता है क्या वो तनाव में है, क्या घरेलू हिंसा झेल रही है, क्या पैनिक अटैक है, क्या कोई मानसिक बीमारी है, क्या उसे मदद चाहिए? नहीं, क्योंकि हमारे समाज को इलाज से ज्यादा तमाशा पसंद है। ये सबसे शर्मनाक अंधविश्वास है। आज भी कुछ जगहों पर बुजुर्ग, गरीब या अकेली महिलाओं को डाकन कह दिया जाता है। अगर किसी की गाय मर गई, अगर बच्चा बीमार हो गया, अगर खेत खराब हो गया, तो दोष किसे देंगे? उस कमजोर महिला को। फिर उसका अपमान, मारपीट, गांव से निकालना। याद रखिए, डाकन नहीं होती है, लेकिन गंदी सोच जरूर होती है। जब हम सुबह सुबह रास्ते पर निकलते हैं तो क्या देखते हैं? नींबू, मिर्च, सिंदूर, अंडा, तेल, काला कपड़ा, मटकी फूटी हुई, और लोग रास्ता बदल लेते हैं। एक आदमी बाइक मोड़कर 2 किलोमीटर घूम गया क्योंकि सामने नींबू पड़ा था। भाई, अगर नींबू से किस्मत खराब होती तो शिकंजी वाला सबसे खतरनाक आदमी होता। सच्चाई ये सिर्फ डर फैलाने का तरीका है। किस्मत मेहनत से बदलती है, टोटके से नहीं। अब आते हैं बड़े स्तर के पाखंड पर। कुछ बाबा मंच लगाते हैं, हजारों लोग बैठते हैं, फिर बाबा बोलते हैं यहाँ एक आदमी है जिसके घर परेशानी है। अरे 5,000 लोग बैठे हैं, उसमें से 4,900 के घर परेशानी है। फिर बोलेंगे किसी महिला का नाम एस से है। अब ऐसे तो बहुत सारे नाम हैं, सीमा, सुनीता, सपना, सरोज, किसी ना किसी का तो होगा। ये चमत्कार नहीं है, ये साइकोलॉजी है। इसे कहते हैं कोल्ड रीडिंग, यानी सामने वाले की उम्र, चेहरा, कपड़े, रिएक्शन देखकर अंदाजा लगाना। लोग समझते हैं सिद्धि है, असल में ये प्रैक्टिस है। कोई भी सच्चा धर्म डर नहीं सिखाता, हर धर्म सिखाता सत्य, दया, मेहनत, ईमानदारी और सेवा। डर बेचने वाले लोग धर्म नहीं चला रहे, अपना धंधा चला रहे, पाखंड चला रहे। अगर कोई बोले तुम पर भूत है, घर में साया है, बच्चे पर बंधन है, देवी आई है, पैसे दो सब ठीक कर दूंगा, तो डरना मत, सोचना है और उससे ये 5 सवाल पूछना है। सवाल नंबर 1, इसका सबूत क्या है? सिर्फ बोल देने से बात सच नहीं हो जाती। सवाल नंबर 2, अगर इतनी शक्ति है तो अस्पताल क्यों नहीं खोलते? लोगों का इलाज सच में क्यों नहीं करते? सवाल नंबर 3, पैसे लिए बिना काम क्यों नहीं करते? चमत्कार है तो फीस किस बात की? सवाल नंबर 4, हर समस्या का समाधान सिर्फ तुम्हारे पास ही क्यों है? बाकी दुनिया बेकार है क्या? सवाल नंबर 5, कैमरे के सामने करके दिखाओ, जो सच होता है वो छुपता नहीं है। याद रखो, जो सवाल पूछना मना है वही सबसे बड़ा धोखा छुपा होता है। और आखिरी बात,
भूत से ज्यादा खतरनाक डर है, डर से ज्यादा खतरनाक अंधविश्वास है, और अंधविश्वास से ज्यादा खतरनाक वो इंसान है जो तुम्हारे दर्द, डर और मजबूरी पे अपना मेल खड़ा करता है। याद रखो, अंधेरा कभी रोशनी से नहीं जीतता और झूठ कभी सच से नहीं जीतता। मंदिर में दिया जलाओ, लेकिन अपने दिमाग में भी ज्ञान की लो जलाओ। अगर घर में कोई बीमार पड़े, तोहफा नहीं डॉक्टर बुलाओ। अगर कोई महिला रोए, चीख के टूट जाए, तो उसे देवी मत कहो, इसका दर्द समझो। और अगर कोई बच्चा परेशान हो तो ताबीज नहीं, इलाज कराओ। अगर कोई बाबा चमत्कार दिखाए, हाथ मत जोड़ो, सवाल पूछो उससे, और सीना ठोक के बस एक बात बोलो, पहले सबूत दिखा। जिस दिन जनता सवाल पूछना सीख जाएगी, उस दिन पाखंड की दुकान खुद बंद हो जाएगी। जागो, सोचो और बोलो, क्योंकि जागा हुआ इंसान कभी लूटा नहीं जाता।